Hello everyone. Today we will do exercise 1.4 of chapter 1 of class 12th. Before doing 1.4 I will introduce you to it in which the first topic is composition of function. यहाँ हमें तीन सेट गिवन है जैसे x, y, z. जो f फंक्शन है वो x टू y मैपिंग है, जो g फंक्शन है वो y टू z मैपिंग है. पहले हम ये कर लेते हैं कि x टू y जो सेट है वहाँ से जो मैपिंग है x में आपको कोई एक स्मॉल x कोई एलिमेंट गिवन है, इसकी रेंज है y. x की रेंज कौन है? y है. तो ये y जो है ये किसका फंक्शन हुआ? y किसका फंक्शन है? x का. तो y को हम राइट कर सकते हैं f ऑफ x. इससे आगे y टू z मैपिंग है g फंक्शन के लिए. तो y जो है इसकी जो रेंज है वो कौन है? z है. तो g फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन है? y का. g किसका फंक्शन है? y का, जो किसके इक्वल है? z के इक्वल है. तो z किसके इक्वल हुआ? g ऑफ y के इक्वल हुआ. z इक्वल हुआ g ऑफ y के. g ऑफ y. y की वैल्यू क्या है हमारी? f ऑफ x. तो इसको हम क्या बोलेंगे? g ऑफ f. g ओ f बोलेंगे इसको कि जो g है वो फंक्शन है f का. सेम यहाँ देखो जो रेंज ऑफ f है, यहाँ देखो ये फंक्शन f का डोमेन है, ये f फंक्शन की रेंज है. इन दोनों की बातें यहाँ खत्म हुई. अब यहाँ से आगे इस g फंक्शन के लिए डोमेन कौन होगा? ये y होगा और ये होगा रेंज. मीन्स कोडोमेन के अंदर ही रेंज होती है ना, ये कोडोमेन है, इसके अंदर रेंज कौन है? y की रेंज है z. तो जो रेंज ऑफ f है, f की ये जो रेंज है वो g के लिए किसका काम कर रही है? डोमेन का. जैसे हमने 1.3 एक्सरसाइज में किया था, यहाँ जो है वो डोमेन, ये कोडोमेन. डोमेन में जो एलिमेंट है उसकी यहाँ रेंज होती है. किसके अंदर होती है रेंज? कोडोमेन के अंदर यहाँ रेंज होती है. सेम f की रेंज ये है और g के लिए ये डोमेन का काम करेगी और g के लिए ये कोडोमेन का काम करेगी. और कोडोमेन के अंदर क्या है? इस y की रेंज है. कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव. दो फंक्शन का जो कंपोजिशन है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता. कंपोजिशन, ये कंपोजिशन की बात हो रही थी यहाँ. जी ऑफ एफ, एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ. कि अगर हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ तो हमने क्या है कि जो जी है वो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है. अगर हम इसका रिवर्स करेंगे ऐसे तो क्या होगा? जो एफ होगा वो जी ऑफ एक्स का फंक्शन होगा, या फिर जी ऑफ यहाँ जो भी होगा एलिमेंट उसका फंक्शन होगा. सिमिलरली एफ ओ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. एफ ओ जी एक्स, एफ ओ जी एक्स ये कब एग्जिस्ट करेगा? ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब जी की जो रेंज होगी वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ का. जैसे यहाँ देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ये कब एग्जिस्ट करेगा? ओनली इफ रेंज ऑफ जी. यहाँ मान लीजिए यहाँ से यहाँ जो फंक्शन है ये जी फंक्शन है, यहाँ से यहाँ ये एफ फंक्शन है. एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब पहले हमें जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा. मीन्स मैपिंग हो रही है यहाँ से यहाँ.
जी ऑफ एक्स का मतलब है ये जो फंक्शन है जी फंक्शन वो एक्स का फंक्शन है, यहाँ कोई वाई एलिमेंट है, यहाँ कोई जेड एलिमेंट है। जी ऑफ एक्स पहले निकालेंगे तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो यहाँ है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ कोई एक्स भी लेट कर लिया, जैसे हमने इस एक्स की वैल्यू हमने ये मान ली कि ये वैल्यूज़ हैं। ये कब एग्जिस्ट करेगा? अब इसकी जो रेंज होगी ना, 1 की रेंज मान लो यहाँ ए है, 2 की रेंज बी है, 3 की रेंज सी है। रेंज ऑफ जी, जी की रेंज कौन है? ए बी सी। ईच सबसेट ऑफ एफ, ये किसका सबसेट होना चाहिए? किसका सबसेट होगा ये? डोमेन ऑफ एफ का। एफ का डोमेन, यहाँ एफ का ये डोमेन माना जाएगा ना, और ये रेंज मानी जाएगी यहाँ से यहाँ। पहले हम इन दोनों की बात करते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए एक बार, इन दोनों को देखिए। जी फंक्शन के लिए ये कौन है? डोमेन, डोमेन ऑफ जी। ये कौन है? को डोमेन, को डोमेन ऑफ जी। और डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की रेंज किस में होती है? को डोमेन के अंदर रेंज होती है, ये रेंज है। ए बी सी क्या है? रेंज ऑफ जी। ये सभी क्या है अंदर वाले? ये है रेंज, रेंज ऑफ जी। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मान लो डी भी हमने रख दिया, बट वो रेंज नहीं है, ये किसी की रेंज नहीं है। 1 की रेंज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है। अब ये चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी? एफ ओ जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगी? जब जी की जो रेंज है ए बी सी, जी की जो रेंज है वो एफ के लिए क्या होनी चाहिए? ये एफ का डोमेन है ये। अगर हम इसको छोड़ दें और एफ फंक्शन की बात करें तो ये डोमेन ऑफ एफ है, ये को डोमेन ऑफ एफ है। ये डोमेन ऑफ एफ है, मतलब जो भी रेंज है जी की वो डोमेन ऑफ एफ होगा, तभी ये एग्जिस्ट करेगी। यानी कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ का। नेक्स्ट जो भी आपको डाउट्स है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन में पहले हम फंक्शन करेंगे जैसे हमने अभी किया था कि जो एफ फंक्शन है उसकी मैपिंग है एक्स टू वाई। ये x1 x2 x3 x4 ये एफ के लिए डोमेन है। वाई सेट के अंदर पूरा क्या है? को डोमेन है। x1 की रेंज है y1, x2 की रेंज y2, x3 की रेंज y3, x4 की रेंज y4। यानी कि f ऑफ x किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। f ऑफ x1 y1 के इक्वल होगा, f ऑफ x2 y2 के इक्वल, सेम इज दिस। अब इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स में सेम ऐसे करेंगे, यहाँ x टू y मैपिंग थी तो f इन्वर्स के लिए क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। इन्वर्स में इन्वर्स हो जाएगा ना, ये y टू x मैपिंग होगी f इन्वर्स के लिए। मीन्स ये वाली चीज़ आप यहाँ राइट करके देख लो, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि जो y से x की मैपिंग होगी वो f इन्वर्स होगा। तो यहाँ से इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं? यहाँ जो f है, f ये यहाँ आएगा तो f इन्वर्स हो जाएगा। f इन्वर्स y1 क्या होगा? x1। यहाँ f इन्वर्स y2 क्या होगा? x2। सेम हमने यहाँ लिख दिया। ये x1 की वैल्यू क्या होगी? f इन्वर्स y। x2 की वैल्यू f इन्वर्स y2। x3 की वैल्यू f इन्वर्स y3। यहाँ से आगे एक बात देख लीजिए, जैसे यही हमने किया है, शॉर्टकट में हमने लिख दिया कि एक फंक्शन है x टू y, f फंक्शन है, x की जो इमेज है यानी कि रेंज है वो y है, तो y क्या हुआ? f ऑफ x हुआ। और जब यहाँ से वापस हम यहाँ जाएंगे तो f इन्वर्स होगा,
एफ इनवर्स वाई की वैल्यू होगी एक्स। सेम आप जैसे हमें देखना है कि ये बाइजेक्शन है या नहीं। कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन मीन्स वन वन एंड ऑन टू कब होगा? कोई भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू तभी होगा जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल मीन्स एफ भी एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर, एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू। मीन्स इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो वन वन एंड ऑन टू भी होगा।